हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी एक बेसिक इंडस्ट्री ही है और हम इसको अगर नॉलेजमेंट करें तो ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। और कैसे दैट मीन्स जो मिनरल्स हैं, जैसे कि हमारी जो बेसिक इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो इसको मोस्टली रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। जितने भी ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स हैं, वो जितनी भी सर्विसेज गुड और सर्विसेज प्रोवाइड होती है, वो जो बेस मिलता है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से मिलता है। तो दैट मीन्स ऑटोमोबाइल भी एक मिनरल बेस इंडस्ट्री है। एंड ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पैसेंजर। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड करती है एक ऐसी फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस को देती है गुड्स को और पैसेंजर्स को, यानी गुड्स सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, पैसेंजर्स को लेके जाना। तो बोथ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करती है इंडस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। तो इनके अलग अलग सेंटर हैं, जो ये टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं। ये मैन्युफैक्चर्स होते हैं और इंडिया में इनके अलग अलग सेंटर्स हैं। After the liberalizations, the coming in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market. Liberalizations means क्या होता है? Liberalizations means होता है remove the restrictions on something good एंड एनीथिंग। जब गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी यूज़ करती है जिसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है कंपनीज़ वो कर सकती हैं। पहले क्या था, हमारी जो इंडियंस इंडस्ट्रीज़ थी वो कॉम्पिटिशन्स नहीं कर सकती थी, तो इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, लिबरलाइजेशंस रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन अब जब हमारी जो कंट्री के अंदर इंडस्ट्री हैं कॉम्पिटिशन्स कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लिबरलाइजेशंस की पॉलिसी यूज़ करी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी जो अदर कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल लेवल पे वर्क करती हैं, वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। जैसे हम ऑटोमोबाइल में एग्जांपल लेते हैं होंडा का और मारुति सुजुकी, ऑडी का। ये क्या है, जापानी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जापान की। और इस तरीके से वो क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना इस्टेब्लिश करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं और अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करके मार्केट में सेल करती हैं। लिबरलाइजेशन से पहले क्या था कि जैसे कोई भी एक इंडियन इंडस्ट्री है, वो अगर प्रोडक्ट बनाती है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो क्या करेगा, जैसा चाहे जितने प्राइस पे चाहे अकॉर्डिंग टू दैम वो अपने हिसाब से उसको सेल कर सकता है। लेकिन जब कॉम्पिटिटर आ जाता है तो उसको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइस का रखना पड़ेगा, क्वालिटी का रखना पड़ेगा, ताकि उसकी जो डिमांड है वो बनी रहे। तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिसी का कि अब उसको इंडस्ट्रीज़ को पहले से ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड, जो इंडस्ट्रीज़ हैं मोस्टली वो कहाँ लोकेटेड है, अराउंड ऑफ दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ये वो हैं जहाँ पे ये आपको मिलेंगी। लेकिन मोस्टली ये सारी लोकेशंस कहाँ पर हैं, जहाँ पे ये ईज़िली एस्टैब्लिश किया जा सकता है। रॉ मटेरियल उनको अवेलेबल है, लाइक बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन्स स्टील की हैं, और ईज़िली वहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है ताकि वो उससे पार्ट्स से टूल्स बना सकें और उन पार्ट्स से कार्स, मोटरसाइकिल्स लाइक ये सब चीज़ें बना सकें। तो इनकी जो लोकेशंस हैं हम मैप में भी एक बार रीड करेंगे, बट अभी तो आप जब तक मैप में नहीं है तो आप इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ लोकेशंस है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस की जो है वो आपको मैप में भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी लास्ट इंडस्ट्री रह गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच।